रिवीजन में काम आएगा शॉर्टकट कीज़ टेली में, है ना। शॉर्टकट की में क्या होता है, हमारा समय बचता है। अब वैसे हम सॉफ्टवेयर समय बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन है सेव, है ना। तो ये जैसे लेजर में गए, ये लेजर खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये है, ये ग्रुप है। जैसे कभी की मिस्टेक हुई, मेरे को ग्रुप चेंज करना है, ये डेबिटर की जगह क्रेडिटर करना है। अब यहाँ से सेव करने के लिए मेरे को कितने हिट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हिट करने पड़ेंगे, है ना। नहीं तो मैं यहाँ जाके ये ग्रुप चेंज किया, कंट्रोल ए कर दूंगा मैं। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी का लेजर है और क्रेडिटर को, डेबिटर को मैं क्रेडिटर कर रहा हूँ। ये कंट्रोल ए कर दिया मैं, यहीं से हो गया। वो 15 हिट से मैं बच गया, वही बहुत समय बचेगा। तो कंट्रोल ए सेव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है नरेशन में कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट। अब देखिए, यहाँ पर हूँ मैं, सपोज यहाँ डिस्प्ले में है अपन, ये एंट्री है, ठीक है। अब इसका डुप्लीकेट करना है अपने को, तो आल्ट टू किया मैंने। देखिए केसी फ्लेक्स है 30 9 का, तो यहाँ ऊपर देखिए आपको लिखा आया हुआ है ये डुप्लीकेशन, ठीक है। जैसे सेम टाइप के कई सारे वाउचर सेम होते हैं, या उसमें एक आध चेंज होता है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है, या सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। मतलब एंट्री करने के लिए आपके पास नाम, नंबर चाहिए, नाम, ये डेट चाहिए, या नाम चाहिए, अमाउंट चाहिए, और यहाँ पर नरेशन चाहिए। तो इसमें अगर 2-3 चीज़ें सेम हो, एक आध दो बदलनी है, तो आप डुप्लीकेट करके वो 1-2 बदल के बाकी चीज़ों को नया एंट्री करने से बच सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे रसीदें हैं बहुतों की, ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें सेम रहती है, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। एक दिन में 25 रसीदें कटी है, तो नंबर और अमाउंट ही तो चेंज होगा। हाँ, तो डुप्लीकेट कर दीजिए। एक एंट्री आपने कर ली, या बैंक स्टेटमेंट है ना, सारे पेमेंट है, तो पेमेंट को डुप्लीकेट करते जाइए। तो कम से कम पार्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट तो सेम रहेगा, पार्टी का नाम बदल दीजिए, अमाउंट बदल दीजिए, बाकी सेम रहेगा। कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेगी सेम, बाकी को बदल दीजिए, सेम कर दीजिए। अब इसको 1271 को मैं 1272 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है बाकी सेम है, तो फिर से वही कंट्रोल ए सेव कर दूंगा। ये देखिए, ये सेव कर दिया मैंने। तो देखिए, ये देखिए 30 9 को 1271 ऑलरेडी था, ये 30 9 को 1272 आ गया सेम। तो एंट्री डुप्लीकेट हो गई। कंट्रोल आर से ना, आल्ट 2 से डुप्लीकेशन होगा, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा, और आल्ट 2 से डुप्लीकेट होगा। आल्ट 2 से डुप्लीकेट, लेकिन उस एंट्री पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। इस पे कर्सर था, आल्ट 2 किया तो इसकी एंट्री हुई, इसको करूँगा तो इसकी एंट्री होगी। अभी देखिए, इसको फटाफट करके दिखाता हूँ मैं आपको, एज इट इज़। ये आल्ट 2 किया मैंने, अभी बीच वाली एंट्री है कौन सी, 1100 रुपये की, ये आल्ट 2 किया मैंने, और इसको कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया। देखिए 1100 की एज इट इज़ एंट्री हो गई, सब कुछ सेम है। मैंने शॉर्टकट में बताया, चाहे तो अंदर जाके जो ऑप्शन चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डे बुक में जाके क्लिक है, एंट्री जहाँ पर भी हो, लेजर में हो, ट्रायल बैलेंस पे हो, जहाँ पर भी हो, हाँ, एंट्री ऑलरेडी है। ये तो जाने के रास्ते हैं ना मैम, एंट्री वही है, आप जहाँ से भी चले जाइए। भाई आपका घर है, आप जहाँ से भी जाइए, आपके घर ही पहुँचेंगे आप। लोकेशन, एक लोकेशन में जाने में कई सारे तरीके होते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं कि आप डे बुक से ही जाके करना है। हाँ, लेजर में जाके भी कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी कर सकते हैं। वो सिर्फ दरवाजे और खिड़कियाँ देखने के नज़रिए अलग अलग हैं, बाकी एंट्री वही है आपकी एज इट इज़, जहाँ से भी जाइए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, क्लैट और मैट की जो कोचिंग थी वो क्लोज हो गई क्या? मुझे आइडिया नहीं सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ लगा मुझे, यहाँ पर हूँ मैं, डिस्प्ले में हूँ, अब मुझे लगा कि कोई बिल रह गया जिसकी मुझे एंट्री करनी है, तो यहाँ से आल्ट ए करूँगा, तो यहीं से एंट्री के लिए तैयार है आपका टेली। वैसे आप गेटवे पे जाते हैं, ट्रांजेक्शन में जाते हैं, यहीं से आप एंट्री कर दीजिए। हाँ, ये परचेज की एंट्री जैसे मैं 22 नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आम आदमी पार्टी का डाल दिया मैंने, 1 रुपये, ठीक है। अब यहाँ मैंने तुरंत सेव कर दिया, तो 1 रुपये की एंट्री यहीं आ गई आपके पास।
मेरे को डिस्प्ले में नहीं जाना पड़ा, मेरे को डिस्प्ले में नहीं जाना पड़ा, यही से एंट्री कर। यही से एंट्री हो गया। हाँ हाँ। अच्छा, अब मुझे लगता है इसमें कुछ सुधार करना था, है ना? तो ये कंट्रोल इंटर। अब मुझे आम आदमी पार्टी की जगह ये अभी अपन अल्ट्रेशन में है, ठीक है? आम आदमी पार्टी रायपुर लिखना है, तो यहाँ मैं रायपुर यहीं लेजर अल्टर कर दूंगा, वहाँ जाके लेजर क्रिएशन अल्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम बचेगा फिर। हाँ, डायरेक्ट जहाँ से जाएगी रायपुर लिख दिया, लेजर अल्टर हो गया 5 मिनट, तो यहीं लेजर अल्टर हो गया। यहाँ से इंटर करेंगे तो एंट्री अल्ट्रेशन होगी, यहाँ से करेंगे तो लेजर अल्ट्रेशन होगा। कंट्रोल इंटर में जाएंगे तो आप लेजर अल्ट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है? जिस पे रखेंगे वो अल्टर होगा। अब देखिए ग्रुप को अल्टर करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नया ग्रुप बनाना हो तो Alt C, नया ग्रुप बन जाएगा। हाँ, यहाँ लेजर में आप जाएंगे Alt C करेंगे तो नया लेजर बनने के लिए तैयार है, ये ऐसा है। जिस लोकेशन पे आप रखेंगे और Alt C करेंगे तो वहाँ नया लेजर का भी ऑप्शन आएगा, और उसी को सुधारना है तो कंट्रोल इंटर, तो वो अल्टर भी होने के लिए भी तैयार है। वहाँ जाके अल्ट्रेशन मोड में आ जाएंगे। एंट्री अल्ट्रेशन, लेजर अल्ट्रेशन, ग्रुप अल्ट्रेशन, यूनिट अल्ट्रेशन, जहाँ जाएंगे उस वहाँ पर आपको कर्सर रखना पड़ेगा, कंट्रोल इंटर, और वहाँ जाके Alt C करेंगे तो नया क्रिएट होगा। ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है? फिर आपको एक एक को सामने बैठ के करेगा, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है? तो नया मास्टर, अब ये एंट्री है, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो ये तो आपको ऑप्शन आ गया, Alt D करूँगा तो मैं डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगी। ये एंटर कर दिया या यस कर दिया तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, 1 रुपये की एंट्री डिलीट हो गई, ठीक है? और Alt F1 करते हैं तो डिटेल आ जाता है हर जगह। अब यहाँ पर मेरे को लगता है इसके साथ और कोई एंट्रियाँ मिक्स है, तो ऐसा Alt F1 करूँगा, डिटेल है तो इसके अंदर देखिए दूसरे डिटेल वाले पार्ट भी दिखेंगे, और क्या क्या एंट्रियाँ के साथ इसके साथ लगी हुई है। ट्रायल बैलेंस में गए थे तो वहाँ भी डिटेल किए, तो ग्रुप के अंदर के लेजर दिखते हैं, हर जगह जैसी सिचुएशन है वैसा डिटेल में आप जाएँ। तो यहाँ पर इस एंट्रियों के सपोर्ट में अब देखिए ये जाएंगे तो ये सब एंट्रियाँ हैं, तो एंट्री अंदर दिखेगी। फिर इसको वापस Alt F1 करिए, वापस कंडेंस में चले जाएंगे आप। तो डिस्प्ले करते समय आउटपुट है ये सब आउटपुट। अभी तक आप इनपुट कर रहे थे, एंट्रियाँ कर रहे थे आप, अब उसका आउटपुट देखना सिखा रहा हूँ मैं आपको, और समय बचा रहा हूँ अब आपको। बट वो एंट्रियाँ कर चुके हैं, उन्हीं के ऊपर बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? ये डायरेक्ट एंट्री करनी है तो Alt A एंट्री के लिए तैयार है, ठीक है? अल्टर करनी है तो इंटर कर दीजिए। तो देखिए ऊपर सब लिखा रहता है, ये है ना? टॉप पे ये सॉफ्टवेयर का नाम, फाइल का नाम, कंपनी का नाम, ये, और आप किस मोड में है, अभी अल्ट्रेशन मोड में देखिए, ठीक है? ऐसा है। फिर इसके ऊपर आएंगे तो कंट्रोल इंटर करिए तो अल्ट्रेशन में आ गए, है ना? Alt C करिए तो नया बनेगा। ये पहले वहाँ जा जाके करना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था, गेटवे में जाके, हाँ टाइम तब हाँ हाँ, पहले सीढ़ी चढ़ते थे, अब लिफ्ट चढ़ना सिखा रहा हूँ मैं आपको। वही नया क्रिएट करना था तो मैं फिर से वापस जाती थी, इसको बीच में एंट्री रोक के फिर बैक जाके, क्योंकि आप क्रिएट करना भूल गए। हाँ, फिर क्रिएट नहीं हुआ था उस समय, तो फिर पीछे जाके फिर तो ये नेचुरल प्रोसेस है। देखिए किसी भी नई जगह जाते हैं हम लोग तो पहले मेन रोड से जाते हैं, फिर धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं तो शॉर्टकट गलियाँ मिलना चालू हो जाती है। तो यहाँ भी वही बात है। लेकिन आपको जितना ये सब हम लोग सीखने में बहुत टाइम लगेगा, तो मतलब इतना फास्ट बता रहे ना, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आएगा। हाँ हाँ, अभी तो जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए राइटिंग में भी है और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इसका यूज़ कीजिए 10 बार 20 बार, एक बार यूज़ करिए तो हो जाएगा बढ़िया, ठीक है? अच्छा, कंट्रोल ये कंट्रोल N किया मैं, जैसे कंट्रोल N तो कैलकुलेटर आ गया था, ये वाला सिखाया था पहले भी। हाँ, तो कंट्रोल N से कैलकुलेटर जाएगा, आप उसका यूज़ करिए। और डायरेक्ट कैलकुलेटर तो लिखे हैं जो, और हाँ उस पर भी आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो भी करना है करके प्लस माइनस करके आप उसका उपयोग करिए। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में क्या होता है, अब जैसे आपको लगा कि यहाँ डिस्काउंट देना है मेरे को, इसका 10%, तो इसका 10% माइनस करना है, तो 189 गुणित 40 गुणित 10/100, ये किया आपने कैलकुलेशन, तो ये कितना आया 18 रुपये 94 पैसे। अब यहाँ जाएंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर 18 रुपये 94 पैसे आपको घटाने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो अब एक होता है कि इसको अल्टर करिए, दूसरा यहीं से इसके डायरेक्ट घटा दीजिए। तो फिर से आल्ट सी, अभी अमाउंट पे है आल्ट सी, जब यहाँ रहेगा तो नया लेजर बनेगा, यहाँ पर आल्ट सी करेंगे तो नया लेजर बनेगा, वहाँ पर तो डायरेक्ट कैलकुलेटर। अब आपको 189 माइनस 18 रुपये 90 पैसे घटाने इसमें से, बाकी यहाँ आएगा, है ना। अब बस ये एंटर कर दीजिए, ये देखिए घट के आ जाएगा। अच्छा उसी में आ जा रहा है काम मुख्य। आपको हाथ से मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन उस फिगर पे आपको आल्ट सी करना पड़ेगा। अच्छा आल्ट सी मतलब आल्ट्रेशन जो भी है, डायरेक्ट शॉर्टकट में आल्ट्रेशन, अमाउंट का आल्ट्रेशन, लेयर का आल्ट्रेशन। तो ये कितना टाइम बच रहा है सर? हाँ हाँ, अब मज़ा भी आ रहा है आपको। दो मिनट 2 मिनट, ठीक है मैम। कैलकुलेटर तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, क्रिएट भी हो गया, कंट्रोल इंटर भी बता दिया मैंने, अल्टर लेजर, है ना। अच्छा हाइड और अनहाइड भी तो बताए थे आप, अल्ट आर से हाइड ये, और यू से अल्ट यू से अनहाइड, ये भी क्लियर है आपको, है ना। हाइड एंड F12 अलग से एनालिसिस है, वो मैं अलग से बताऊंगा मैं आपको, है ना। अब नरेशन की बात करते हैं हम। ये मैं इंटर में गया, अब ये मेरे को नरेशन में कुछ लिखना है, नरेशन खाली है, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा ये डेट और ये, और इसमें अगर इसमें सब स्टॉक आइटम रहेंगे तो फिर और फुर्सत है फिर, है ना। तो कंट्रोल इंड से मैं डायरेक्ट नरेशन आ गया। अभी नरेशन में मैं ये लिख दिया, और मेरे को ये देखिए अब कंट्रोल ए से मैंने सेव भी कर दिया, ठीक है। तो अभी नरेशन इसमें आ गया है ना, इसमें नरेशन नहीं है, तो ये नरेशन इसमें लाना है, तो कंट्रोल इंड किया मैंने, और अल्ट आर किया रिपीट का यार, तो उसको कॉपी कर लिया था ये, नरेशन ऑटोमेटिक आ गया, वही नरेशन। नरेशन को भी तो बार बार टाइप करना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है। हाँ, तो परचेस टाइप की एंट्री में सेम नरेशन रहते हैं, सेम टाइप की वाउचर में सेम एंट्री रहते हैं, तो अल्ट आर करते जाइए, अल्ट आर या कंट्रोल आर, दोनों से आता है। फिर कंट्रोल ए से वापस सेव भी कर दीजिए, है ना। ये एलियास भी F11 F12 इसके बाद ये जो चैप्टर रहेगा ना, उसमें बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में और ये फीचर्स में, ठीक है। और अल्ट बी बिल बाय बिल, ये भी अलग से चैप्टर है, ठीक है। ये प्लस माइनस ये भी बताता हूँ आपको, ये बढ़िया आ जाएगा डिस्प्ले अकाउंट। हाँ, पर प्लस माइनस में क्या होता है मैम, जैसे ये आपने अप्रैल का डिस्प्ले खोला परचेज रजिस्टर का, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मई में देखिए, तो क्या करेंगे आप, स्केप करके वापस आएंगी, फिर ऐसा करके फिर एंटर करेंगे, ऐसा हर महीने में करेंगे, है ना। ये देखिए अभी ऊपर क्या डिस्प्ले, किस में आप, कौन से मंथ में, मई में। ये प्लस किया मैंने, जून, अच्छा प्लस में चले जाता है, प्लस में अगले मंथ में जंप कर देगा। जैसे पेज डाउन अंदर ही अंदर आप अंदर करता है, तो ये डिस्प्ले में एक मंथ, हाँ, पीछे आना है माइनस, अच्छा डिस्प्ले में है प्लस माइनस, हाँ ठीक है। ये भी आसान ठीक है, मतलब सरल है, टाइम बचेगा। हाँ बहुत, हर चीज़ वही है। ये मैंने ये जो चार्ट बनाया मैंने अपने एक्सपीरियंस और वर्किंग के बेस पे बनाया, वो जो था वो प्रिंटेड था, तो जो रेगुलर लगने वाला है, काम आने वाला है ये, हाँ, उसमें तो कुछ और निकलेगा, कभी काम नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगी, तो मतलब नहीं आप उतना ही करिए, और वही करिए जो सीधा सीधा आपके काम आता है। तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, कोर्स मटेरियल बनाया है, या जो मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका आपने देखा है, टोटल डायरेक्ट हिट करता है वो। मैं कहीं से देख के बोलता नहीं, अनुभव से बोलता हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग, ऐसा है। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो टेक्निकल है थोड़ी, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, ये टेली गेटवे, ये मैंने बंद करी कंपनी, यहाँ से क्यों नहीं दिख रहा है, हट गया, एक बार फिर से खोलता हूँ, एक मिनट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने डाटा उठाए, ये कॉपी किया, एक और मैं कंपनी की डाटा खोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है। हाँ ये देखिए,
ये देखिए ये सॉफ्टवेयर के जैसे अपने गाड़ियों के मॉडल होते हैं ना मैम, तो सॉफ्टवेयर के भी ये सीरीज होते हैं। सीरीज ए रिलीज 6.63 लेटेस्ट, और यहाँ पर ये चीज़ होता है ये यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है वर्जन, वर्जन नहीं दिख रहा है। मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, इसमें वर्जन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वर्जन दिखता है मैम, मतलब 7.0 9 वैसा वाला। उसका भी फिर वर्जन होता है। ये देखिए ये 9 है, रिलीज 2.13, ठीक है। ऐसे अलग अलग मॉडल होते हैं। अब ये टेली सब में खुलते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है ना कंपनी इसको अपडेट करती है। तो अभी रिलीज 9 2.13 है, तो अगले महीने 2.14 आ जाता है, फिर 15 आ जाता है। अब जैसे आप यहाँ से डाटा ले गई, घर में आपके 2.15 लगा हुआ है वर्जन, ठीक है, तो वहाँ फिर उसमें डाटा नहीं खुलेगा, वो एरर मारेगा, एरर मैसेज देगा। या जैसे 9 के डाटा अपन टेली में खोलेंगे जैसे, ठीक है, तो वो एरर मारेंगे। जैसे एक एरर का भी एग्जांपल बताता हूँ आसान। ये मैंने ये डाटा उठाया, अभी ERP में खोले थे ये डाटा, अब मैं इसको 9 में खोल रहा हूँ, ये 9 में खोल रहा हूँ, ये पेस्ट, ये मैंने ये खोला, ये देखिए एग्जिस्टिंग टेली इनकरेक्ट वर्जन, डाटा ऑफ इनकरेक्ट वर्जन 10 कैन ओनली रन 9। अच्छा तो मॉडल जो गाड़ी का मिसमैच कर गया, हाँ, लेकिन रिजेक्ट नहीं है। अब इसको आपको इसके साथ मैच कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसको अपन जब डाटा खोलेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, तो अब डाटा खोलेंगे नहीं, इसको करेंगे Ctrl Alt R, रीराइट, Ctrl Alt R टू रीराइट। तो ये डाटा अब उस वर्जन को इस वर्जन से अपन मैच करवा रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है, Ctrl Alt करेंगे, तो देखिए ऊपर देखिए क्या लिखा है, रीराइट कंपनी का। हाँ, यानी अब ये इस वर्जन से मैच करेगा डाटा, लेकिन इंटर करके इसको चलाना पड़ेगा आपको। उसे रीराइट करना है, इस वर्जन में मैच करवाऊँ, फिर अब ये डाटा वापस उस वर्जन में नहीं खुलेंगे, फिर वहाँ आपको रीराइट कराने पड़ेंगे। अच्छा, ये देखिए रीराइट कर रहा है, रीराइटिंग, अब देखिए खुल गया, नहीं आया एरर। अच्छा, ठीक है। इसको करती हूँ प्रैक्टिस कर। ठीक है, और पेज अप पेज डाउन तो पता है वो आपको, तो पता है। ठीक है। तो शॉर्टकट का ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपसे शेयर किया, बहुत बढ़िया, आपने एंजॉय भी किया इसको, है ना, जो आप चाह रही हैं टाइम बचाना, है ना, तो वो इसमें हो जाएगा। अब आपके सामने राइटिंग भी है, इसको डायरी में चाहे तो लिख लीजिए, है ना, और ये वीडियो भी मिल जाएगा आपको, इसमें भी उसको देख के स्टेप बाय स्टेप, बीच बीच में पॉज दे के बढ़िया रिवीजन करिए, है ना। तो आज से बाद आपकी जो टाइमिंग है वो कम से कम आधी हो जानी चाहिए, पहले से आधी हो जानी चाहिए, वही, ठीक है। तो ओके, गुड लक, थैंक यू। थैंक यू।